ओके, तो बेसिकली हम लोगों ने फॉर डायटोमिक के लिए करा दिया था, दोबारा मैं बता देता हूँ। ठीक है। जैसे करा दिया था वो आपने डिसोसिएशन और इन सब की मतलब वो बता दिया था कि सारे बराबर होते हैं। ठीक है। ठीक ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है आयुषी, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है। बॉन्ड इंथैल्पी बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन और बॉन्ड इंथैल्पी। H2 गैसियस स्टेट में, अब यहाँ पे कुछ एनर्जी दिया हमने और इसको एटम में कन्वर्ट कर दिया, तो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है और ये किस में चला गया, एटम में चला गया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं देवांश, डेल्टा ए एच। ये डेल्टा ए एच का मतलब क्या हो गया, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्या हो गया, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है। ठीक है। उसके बाद बात करें हम, देखिए मॉलिक्यूल से हमने एटम में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको किया कैसे होगा, एच और एच के बीच में क्या होगा, बॉन्ड होगा। ठीक है, ये क्या है, बस फॉर डाई एटोमिक के लिए है। किसके लिए है, डायटोमिक के लिए। पॉली एटोमिक के लिए हमारे पास अलग आएगा। तो डायटोमिक में हमने एच और एच में क्या किया, कुछ एनर्जी दिया और 2H कर दिया, तो बेसिकली इस बॉन्ड को तोड़ के ही एच में कन्वर्ट किया होगा हम लोगों ने। तो ये जो होता है एंथैल्पी ऑफ बी एच, डेल्टा बी एच होगा, या फिर डेल्टा डी एच भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, बी का मतलब क्या हो गया, बॉन्ड इंथैल्पी, यानी बॉन्ड को तोड़ के हमने क्या किया, इसका एटम बनाया, या फिर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन। डी फॉर क्या था, बॉन्ड डिसोसिएशन। तो यहाँ फॉर डायटोमिक में डेल्टा ए जो एटोमाइजेशन होता है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड, ठीक है, इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। ठीक है, ये सारे के सारे फॉर पॉली सॉरी डायटोमिक में इक्वल होते हैं। ठीक है, इन केस अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, सोडियम है, सोडियम ठीक है, यहाँ पे सोडियम किस में है, सॉलिड में है, और इसको आपने सोडियम गैस में कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी एटम था, यहाँ पे भी एटम था, लेकिन कंसीडर कौन से करते हैं, गैस वाला। तो इसको डेल्टा ए एच लिखेंगे, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट किया आपने, तो डेल्टा एस एच भी लिखेंगे। ठीक है, ये इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होता है। तो ये सारी चीजें हमें क्या करना होता है कि देखना होता है, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, एटम पहले भी था, इसको गैस में कन्वर्ट कर दिया हमने, तो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, यानी यहाँ पे क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन दोनों बराबर होगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। डायटोमिक की बात कर रहे हैं तो HCl का भी कर सकते हैं। HCl में कुछ एनर्जी दिया हमने, H को अलग कर दिया गैसियस स्टेट में, ये भी गैसियस स्टेट में जस्ट सपोज, तो और Cl को अलग कर दिया गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा ए एच एटोमाइजेशन होगा इज इक्वल टू डेल्टा बी एच यानी बॉन्ड इंथैल्पी होगा, उसको तोड़ा, या फिर डेल्टा डी एच यानी डिसोसिएशन इंथैल्पी के बराबर होंगे। ठीक है, तो इसे वापस से लिख सकते हैं आप लोग, और आरुषि आप तो लिख ही लीजिए। हो जाए तो बताइएगा। डन। आरुषि, देवांश,
देवांश मैं मैं तो और कल ही नोट कर लिया था। ओके, आरुषि हो गया आपका? अब तक कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम पॉली एटॉमिक की बात करते हैं, ठीक है। तो फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, मतलब मोर देन टू, ठीक है। जस्ट सपोज यहाँ पे CH4 गैसियस स्टेट में है, तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया C गैसियस स्टेट में, प्लस 4 हाइड्रोजन निकल जाएगा तो 4H गैसियस स्टेट में। तो ये एक्चुअल में यहाँ पे गया कैसे होगा, स्टेप वाइज लिखते हैं इसको और समझते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्टेप वाइज जब लिखेंगे, सबसे पहले क्या था, ये CH4 में था, ठीक है। यहाँ पे कुछ एनर्जी दिया हमने, ठीक है, और इसको CH3 में कन्वर्ट कर दिया, मतलब एक हाइड्रोजन को निकाल दिया हमने, ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर से हमने क्या किया, CH3 को फिर से हमने एनर्जी दिया और इसको कन्वर्ट कर दिया CH2 में, ठीक है, और फिर से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, ठीक है। ये सारे के सारे किसमें, गैसियस स्टेट में, ठीक है। एक मिनट प्लीज। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 अब CH2 में चला गया, अब CH2 में फिर इसमें से हमने, हूँ के बारे में दोबारा से बता, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओके अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। देवांश बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने, जब भी समझ में ना आया ऐसे ही पूछ लीजिए। CH4 की जब बात करते हैं, तो CH4 ऐसा कुछ होता है कि नहीं। यस सर। तो पहले ये बॉन्ड टूटा, तो ये क्या बन गया, CH3 बन गया, फिर से ये बॉन्ड तोड़े तो क्या बन गया आपका, CH2 बन गया, फिर से एक बार ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, CH बन जाएगा, ठीक है, CH बन जाएगा, फिर से ये तोड़ देंगे तो कार्बन एकदम अलग हो जाएगा। समझ में आई बात। यस सर। एक एक बॉन्ड करके तोड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे CH2 को तोड़ा हमने तो CH में गया, और ये किस में चला जाएगा, हाइड्रोजन में चला जाएगा। फिर से हमने क्या कर दिया, CH में एनर्जी दिया कुछ, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा C कार्बन में, एंड देन ये हाइड्रोजन गैस में। समझ में आई बात। यस सर। तो एक एक करके हमने एनर्जी को क्या कर दिया, सॉरी बॉन्ड को क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ी देर बाद फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ कि बॉन्ड इंथैल्पी जो होगा बेसिकली, ठीक है, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH, ठीक है, इन CH4 जो भी होगा, ठीक है, वो जो भी इंथैल्पी दे रखा होगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 बार तोड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बेसिकली टोटल दे रखा होगा, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो हर एक बॉन्ड का इंथैल्पी निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया ₹100, ठीक है। अब आप 4 स्टूडेंट्स हैं, कितने, 4 स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आपको कितना रुपए मिला देवांश, तो आप क्या करेंगे, 100/4 विच इज इक्वल टू 25 मिलेगा कि नहीं। यस सर। तो वैसे ही बॉन्ड इंथैल्पी जब भी गिवन होगा, ठीक है, फॉर पॉली एटॉमिक, तो उस बॉन्ड इंथैल्पी को डिवाइड कर देंगे, जितने भी बॉन्ड होंगे, तो आपका एक बॉन्ड का इंथैल्पी निकल जाएगा। क्लियर है। एज यस फॉर सर। एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉन्ड इंथैल्पी, एज फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे पूछूं बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ NH इन NH3, कितना NH3 में NH बॉन्ड कितना बनता है। सॉरी सर। अब ये सवाल का जवाब दीजिए, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ NH इन NH3। आरुषि आप चैट बॉक्स में मैसेज कर दे अगर आप फिलहाल नहीं बोल सकती तो। देखिए NH3 का स्ट्रक्चर लिखेंगे आप तो कैसा होगा, होगा कि नहीं। यस सर। कितना बॉन्ड बना, बॉन्ड कितना बना, 3। 3 बॉन्ड बना। अगर डेल्टा H इंथैल्पी दिया हुआ है तो एक बॉन्ड का निकालने के लिए 3 से डिवाइड नहीं कर देंगे। यस सर। तो आसान है कि नहीं। यस सर। ठीक है, अगर आपसे पूछ देता हूं बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CCl इन CCl4, जरा बताइए कितना होगा। CCl का बॉन्ड इंथैल्पी निकालना है, CCl4 का कितना बॉन्ड बनेगा, ΔH/4। डेल्टा H/4, बिल्कुल सही। आप खुद ही देख रहे हैं CCl में 4, CCl4 में CCl बॉन्ड 4 बनेगा, 4 से डिवाइड कर देंगे, हो गया।
इसे लिखिए। बस स्लाइड पीछे कर दीजिए, मेरे पीछे नोट कर पाया था। ओके, हाँ ठीक। वैसे नोट करना है ये। हाँ हाँ, नोट करना है, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, दोबारा जब आप कॉपी खोले तो भी समझ में आना चाहिए आपने लिखा क्यों है, कैसे आया। फिर आप एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं, वो मेरे एग्जाम से बाद में ना, तो कुछ डाउट्स अच्छा, हो तो क्लियर करा लें। हाँ ले सकता हूँ, डोंट वरी। ओके, थैंक्स। आज तो पॉसिबल नहीं होगा लेकिन कल ले सकता हूँ। ओके ठीक सर, मैं नोट डाउन कर दूंगा डाउट। है। ठीक। हो जाए तो बताइएगा। डन सर, नेक्स्ट साइड कर लीजिए। डन सर। चलिए, अब देखिए यहाँ पे देवांश क्या आ जाता है कि अब मैं जैसे ये फॉर्मूला कहाँ से आया, जस्ट सपोज, ठीक है, प्रूफ दे रहा हूँ, ठीक है, उसको ध्यान में तो रखना है, ये बस आप लोगों को समझ में आएगा कैसे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इससे पहले एक फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है। देखिए रूल यहाँ पे होता है, ठीक है, फॉर्मूला जो कि बहुत ही आसान होता है, इफ बी का मतलब क्या होता है, बॉन्ड इंथैल्पी, इफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ reactants and products are given, if bond enthalpy of reactants and products are given in the problem, ठीक है, बेसिकली ये न्यूमेरिकल के लिए है जो कि इजी कर देता है आपको। तो बॉन्ड इंथैल्पी में क्या हो जाता है आपका कि डेल्टा आर एच इज इक्वल टू होता है सिग्मा बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ, पिछले वाले में प्रोडक्ट था पहले, लेकिन इसमें इंथैल्पी में जब भी बॉन्ड इंथैल्पी की बात करते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सिग्मा बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, डेल्टा आर एच इज इक्वल टू दिस मच होता है, इसे ध्यान में रखना आपको। ठीक है, इसका प्रूफ देखना है, जैसे हमारा डेल्टा एच अपन 4 या डेल्टा एच अपन 3 कैसे आया, तो जरा ध्यान दीजिए, अगर अपने पास दे रखा है CH4 गैसियस स्टेट में, और इसको मैंने किस में कर दिया, C गैसियस स्टेट में, और +4H गैसियस स्टेट में, तो डेल्टा आर एच जब लगाएंगे हम लोग देवांश, ठीक है, तो डेल्टा आर एच इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा, यही वाला फॉर्मूला, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सिग्मा बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, जितना भी दे रखा है। ठीक है, तो रिएक्टेंट का बॉन्ड इंथैल्पी देखिए, यहाँ पे लेंगे हम, तो सबसे पहले क्या ले लेंगे, देखिए यहाँ पे अगर बॉन्ड इंथैल्पी की जब बात करेंगे तो कार्बन तो अकेला है कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन अकेला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड इंथैल्पी, और यहाँ पे देखेंगे अगर बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट दे रखा है। ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि डेल्टा एच इज इक्वल टू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट देखिए क्या दे रखा है, CH4 दे रखा है। ठीक है, और CH4 में कितना बॉन्ड बन रहा है, कितना बॉन्ड बन रहा है, 4 बॉन्ड बन रहा है, तो यानी हम क्या करेंगे, 4 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH कर देंगे, मतलब CH का जो भी बॉन्ड इंथैल्पी हो 4 टाइम आ रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये यस सर। रिएक्टेंट साइड का हो गया। अब प्रोडक्ट साइड में आएंगे जब हम लोग, तो जब भी एटॉमिक इसका कार्बन किसी से बॉन्ड बना रहा है क्या, हाँ या नो ना, सर। नो बना रहा है, तो इसका क्या आएगा माइनस, तो ये फॉर्मूले में दे रखा था 0,
हाइड्रोजन किसी से बॉन्ड बना रहा है नहीं, तो इसका भी जीरो। तो बेसिकली अगर यहाँ पे हम सॉल्व करें तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ सी एच। ठीक है, तो हमें किसका फॉर्मूला निकालना है, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ सी एच का। तो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ सी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन में ये जो इधर मल्टीप्लाई में है इधर जाके डिवाइड में होगा कि नहीं। यस सर। ये फॉर्मूला आ गया आपका। यस सर। ठीक है, वैसे ही NH3 का कर देंगे तो 3 इधर डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। तो वही आ गया जो पहले हमने कैलकुलेट किया था। यस, तो वही मैं दिखा रहा था कहाँ से आया। अब हम इस पे हो जाए तो बताइएगा। यस सर। आरुषि, एम आई ऑडिबल टू यू? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। डन सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे सवाल ही करेंगे, और सवाल में ये ध्यान में रखिएगा जब भी बॉन्ड इंथैल्पी की बात आए ये फॉर्मूला। ठीक है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अब देखिए जरा, CH4 है यहाँ पे गैसेस स्टेट में, प्लस 2O2 है गैसेस स्टेट में। एक और बात ध्यान में रखिएगा कि इक्वेशन बैलेंस्ड होना चाहिए, केमिकल इक्वेशन जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। CO2 प्लस, फिलहाल तो मैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे रहा हूँ, 2H2 गैसेस स्टेट में। ठीक है, यहाँ पे गिवन है बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH जो है वो गिवन है आपका 414 किलो जूल पर मोल। फिर आ जाता है आपका बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड O, जो कि है आपके पास 498 किलो जूल पर मोल। फिर है आपके पास बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ, ये O डबल बॉन्ड O है, O डबल बॉन्ड O है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, जिसको हम लोग 641 किलो जूल पर मोल। फिर यहाँ पे कर देंगे बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ OH, ठीक है, जो कि है आपके पास 464 किलो जूल पर मोल। हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट डेल्टा एच, डेल्टा आर, रिएक्शन ऑफ द इंथैल्पी। फॉर्मूला पिछले स्लाइड में ही लिखा था, आपके कॉपी में लिखा हुआ है। ओके सर। रिएक्शन भी गिवन है, सबका वैल्यू भी गिवन है। सर रिएक्टेंट प्रोडक्ट मतलब इसमें प्लस हो जाएंगे ना, सम हो जाएगा।
रिएक्टेंट है, देखिए फॉर्मूला क्या दे रखा है, बॉन्ड एकदम इंथैल्पी ऑफ जैसे कि रिएक्टेंट। मैं हाँ बोलूँ हाँ हाँ, कि सब प्लस होंगे, प्लस होंगे, ओके सब सर। प्लस होंगे। पहले रिएक्टेंट का देखेंगे हम लोग, हो जाएगा या नहीं ये तो बताइए, उसके नहीं तो। कोफिशिएंट से कुछ मतलब हाँ मल्टीप्लाई हाँ, करना पड़ेगा। और नहीं तो क्या, मैं बताऊं एक, फिर आगे एक करिएगा आप। अच्छा, हो गया बस। नेगेटिव में आ सकता है आंसर। इसमें आ सकता है, नेगेटिव आ रहा है मेरा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आ सकता है। चलिए मैं एक बार देखता हूँ इसे, ठीक है। यहाँ पे, -159 आ रहा है। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए CH4 दे रखा है, ये रिएक्टेंट दे रखा है, हमें फॉर्मूला पता है कि डेल्टा आर एच इज इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा का मतलब प्लस ही होता है, एडिशन होता है। सिग्मा बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और माइनस में क्या आ जाएगा, सिग्मा बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। जरा यहाँ पे फोकस करिएगा आप। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब सिग्मा बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट CH4 है, क्या है, CH4 है, और CH का बॉन्ड दे रखा है 414 किलो जूल पर मोल, और ये CH4 है, दैट मीन्स CH जो है कितना बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, और ये एक CH का दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, वो सर गलती हो 4 गई। इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH4, ठीक है। अब प्लस करेंगे इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे पहले फोकस कर लीजिए, ठीक है। O2 की बात कर रहा है, O2 की जब बात कर रहा है, तो ये O डबल बॉन्ड O दे रखा है, O2 का मतलब क्या होगा, O डबल बॉन्ड O का बॉन्ड इंथैल्पी दे रखा है 498, लेकिन यहाँ पे कितना है, 2 मोल्स है, तो हम क्या करेंगे, प्लस कर दिया हमने। अब यहाँ पे प्लस कर देंगे 2 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ O2। अब यहाँ पे बात खत्म हुई किसकी, यहाँ पे बात खत्म हुई रिएक्टेंट की। अब चलेंगे प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में क्या कर देंगे, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CO2, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CO2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O दे रखा है, और CO2 की जब स्ट्रक्चर की बात करें आप, तो ये ऐसे होता है भाई, होता है कि नहीं। यस सर। तो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CO2 की जब बात करेंगे, और ये बस C डबल बॉन्ड O एक साइड का दे रखा है, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, क्योंकि 2 बॉन्ड बन रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CO2 प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ H2O। अब देखिए यहाँ पे H2O में OH बॉन्ड का दे रखा है, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे गलती करते हैं बच्चे। यहाँ पे H2O की बात करें तो OH OH ये होगा कि नहीं, यानी एक H2O में कितना OH बॉन्ड है, एक H2O में कितना OH बॉन्ड है देवांश, दो। 2 है। और यहाँ पे कितना है, 2 H2O है तो कि नहीं, 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा, और एक का दे रखा है 464। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 4 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ H2O, है कि नहीं, सॉरी OH, यस सर। 4 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ OH, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, 4 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CO2 के जगह हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ O डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे 4 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH, जो हमने किया है वही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब बस इसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। 4 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH कितना था, 414 था, ठीक है, प्लस में 2 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ O कितना था, 498 था, इसको कर दिया। अब इसमें माइनस कर देंगे हम लोग, 2 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CO कितना था, 641 था,
ठीक है, और इसको माइनस कर देंगे कितने से, 4 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ OH। OH का बॉन्ड इंथैल्पी कितना दे रखा है, 464। अब तो इसे सॉल्व कर सकते हैं ना, यस सर। इसको प्लस करके और इसको माइनस करके, सॉरी इसमें भी प्लस आएगा, इन दोनों को प्लस करके इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दीजिएगा, आ जाएगा, यस सर। हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए इसको यस भी सर। तो, चलिए ये आगे का तो कर सकते हैं ना, यस सर, हो जाएगा। चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैलकुलेट द enthalpy change for the process CCl4 गैसेस स्टेट में है, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने C गैसेस स्टेट में प्लस 4Cl गैसेस स्टेट में, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द bond enthalpy of CCl in CCl4। CCl का बॉन्ड इंथैल्पी निकालना है। यहाँ पे जो आंसर दे, मतलब और भी क्वेश्चंस इसमें गिवन है, ठीक है। डेल्टा VAPH यानी ये इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है CCl4 का, इज इक्वल टू दे रखा है 30.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। फिर यहाँ दे दिया डेल्टा F का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन है CCl4 का, CCl बनाने में जो फॉर्मेशन लगा है वो लगा है 135.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। फिर यहाँ पे एटोमाइजेशन दे रखा है, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कार्बन का एटोमाइजेशन दे रखा है 715 किलो जूल पर मोल, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही बड़े बड़े दिखेंगे देवांश, लेकिन होते बहुत आसान है। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बड़े बड़े वैल्यू भी दिखेंगे, डेसिमल में मल्टीप्लाई डिवाइड, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और आप 11th क्लास में है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो वो तो आसान होगा ना आपके लिए। यस सर। यस सर। और इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन दे रखा है Cl2 का 242 किलो जूल पर मोल। दो मेथड से बताऊंगा इसको मैं, ठीक है। पहला मेथड वही वाला जो हमने स्टार्टिंग में लास्ट लेक्चर में किया था, कि 3 इक्वेशन बनाया और तीनों इक्वेशन से रिक्वायर्ड इक्वेशन बना लिया, उसी हिसाब से आंसर आ गया। और दूसरा वही सिग्मा बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सिग्मा बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। हमें तो इसमें सिर्फ रिएक्टेंट की दी है ना, यहाँ मतलब। से रिएक्शन बनाएंगे ना, यहाँ से कर सकते हैं हम लोग अलग अलग। वेपोराइजेशन CCl4 का मतलब क्या हो गया, कि CCl4 को सॉलिड में लिया आपने, सॉरी लिक्विड में लिया आपने, वेपोराइजेशन लिक्विड से ही तो गैस में जाता है, वेपर में चेंज यस होता है, सर। यस सर। CCl4 गैसेस स्टेट में हो गया, ठीक है। फिर ये फॉर्मेशन ऑफ CCl4 दे रखा है, यानी फॉर्मेशन ऑफ CCl4 कैसे होगा, C सॉलिड स्टेट में, 2Cl2 गैसियस स्टेट में, तो ये बन गया CCl4 लिक्विड स्टेट में, ठीक है। फिर यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कार्बन का दे रखा है, दैट मींस कार्बन जो है सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, गैसियस स्टेट में, ये एटोमाइजेशन में लिखवाया था अभी मैं, यस सर। ठीक है। यस सर। फिर इसको देखिए इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कितना दे रखा है क्लोरीन। हाँ क्लोरीन दे रखा है, यानी इसका मतलब Cl2 गैसियस स्टेट से ये किस में जाएगा, 2Cl एटोमाइजेशन में कर दिया। अब इन सब से, ठीक है, आप क्या करिए तो ये लास्ट कि वाला समझ में नहीं, आपने Cl2 को 2Cl कैसे मतलब। Cl2 को एटोमाइजेशन करने में, एटोमाइजेशन करना है यानी एटम करना है, एटम में ब्रेक अच्छा। करना है ना मॉलिक्यूल यस। को, तो ये यहाँ मॉलिक्यूल है, यहाँ एटम में चला गया, और इसका आंसर ये भी दे रखा है आपको, अच्छा सर, समझ गया सर। तो बस ये करिए। अब इन सब से, ठीक है, एक रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालना है, जो कि इक्वेशन ये होना चाहिए आपका, CCl4, ठीक है, गैसियस स्टेट से C गैसियस स्टेट प्लस 4Cl गैसियस स्टेट, यही तो निकालना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, कैलकुलेट द बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CCl, ठीक है। CCl का यस। बॉन्ड इंथैल्पी निकालना है तो ये ऐसे ही निकलेगा। और यहाँ पे एक और चीज दे रखा है, कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज, तो इंथैल्पी चेंज भी ऐसे ही निकलेगा, डेल्टा RH, और डेल्टा RH इज इक्वल टू
निकाल लेंगे हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यस, वो तो डेल्टा एफ एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एफ एच रिएक्टेंट हो जाएगा। बताऊं मैं इन चारों इक्वेशन को? बताइए। देखिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, लेकिन जब आप अकेले में देखिएगा सोच समझ के कि इस इक्वेशन को ऐसे कैसे बनाएं, तो देखिए मैं कैसे बनाऊंगा सीधे सीधे। देखिए एक तो सी गैसियस स्टेट और CA4Cl गैसियस स्टेट, ये राइट हैंड साइड में हमें चाहिए, चाहिए कि नहीं देवांश? ऐसा तो वो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन ठीक से है। आ जाएगा। देखिए थर्ड नहीं नहीं, कार्बन गैसियस स्टेट में चाहिए, ये तो यही चाहिए, चाहिए कि नहीं? यस सर। अब ये Cl गैसियस स्टेट में चाहिए, तो Cl देखिए यहाँ पे किस में दिख रहा है, गैसियस स्टेट में दिख रहा है कि नहीं? लेकिन यस ये सर, 2Cl दिख रहा है, कितना दिख रहा है? 2Cl टू दिख से रहा है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ठीक है, फोर हो हाँ जाएगा। बिल्कुल सही, तो 2 से फोर्थ वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब यस थर्ड वाला इक्वेशन देखिए, इसमें तो कुछ करने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही कार्बन चाहिए, एक ही कार्बन है। तो यस सर। हमने क्या किया कि थर्ड वाले इक्वेशन को प्लस कर रहा हूं 2 into फोर्थ वाला इक्वेशन। क्लियर है? यस सर। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब देखिए माइनस इसमें सेकंड। इधर इधर ध्यान देखिए, CCl4 गैसियस स्टेट में किसमें है? फर्स्ट फर्स्ट वन। वाले इक्वेशन में। फर्स्ट वाले यस। इक्वेशन में किसमें है? CCl4 गैसियस स्टेट में है। यस सर, तो इसे हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। नहीं, हमें ये लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, ये राइट हैंड साइड पे है, तो हम इसको -1 से रिवर्स कर मल्टीप्लाई देंगे। कर दीजिएगा। हाँ -1 कर देंगे, यानी फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स कर देंगे। ठीक है। यस सर। अब बचा अपने पास सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। सेकंड इक्वेशन क्या है आपका? ये वाला है, ये माइनस किया हमने ताकि ये इधर जाए और ये इधर आए, तो दोनों कैंसिल हो जाए। तो बेसिकली हमने क्या किया, जो जो किया हमने वही लिखेंगे हम लोग। ठीक है। थर्ड इक्वेशन देखिए, थर्ड इक्वेशन में कार्बन सॉलिड में है। ठीक है। और प्लस 2 into फोर्थ इक्वेशन, कार्बन सॉलिड में है और इधर दे देगा आपका आपका कार्बन गैसियस स्टेट में। ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन को देखिए जरा और 2 से मल्टीप्लाई करिए। फोर्थ इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2Cl2 गैसियस स्टेट में हो जाएगा, और यस इधर दे देगा ये 4Cl गैसियस स्टेट में, दे देगा कि नहीं? और सर। फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स किया तो CCl4 गैसियस स्टेट में आ गया, और इधर आ जाएगा आपके पास CCl4 लिक्विड स्टेट में। ठीक है। और सेकंड को भी रिवर्स कर दीजिए, सेकंड इक्वेशन को भी क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, इसको भी रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा CCl4 लिक्विड, CCl4 किस में आएगा? सेकंड इक्वेशन गैस में आ गया, और इसका जो कार्बन है सॉलिड वो इधर आ जाएगा, और प्लस 2Cl2 गैसियस स्टेट में इधर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने रिवर्स कर दिया। आप कैंसिल आपने करना शुरू। सेकंड को रिवर्स क्यों किया? सेकंड को इसलिए रिवर्स किया ताकि बची हुई चीजें कैंसिल हो जाए। ठीक है। वो तो देख के पता चलेगा कि मतलब हाँ कि रिवर्स करना है या कैंसिल, नहीं करना है। हाँ वो मैंने देख लिया ना। यहाँ पे देखिए ये CCl4 गैसियस स्टेट में है, और इसके साथ CCl4 लिक्विड स्टेट में आ रहा था राइट हैंड साइड पे। और सेकंड इक्वेशन में देखिए CCl4 राइट हैंड साइड पे लिक्विड में आ रहा है कि नहीं, तो इसको भी यस सर। रिवर्स करेंगे ताकि कैंसिल हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कार्बन सॉलिड से कार्बन सॉलिड कैंसिल, 2Cl2 गैसियस स्टेट से 2Cl2 गैसियस स्टेट सॉलिड, CCl4 लिक्विड से CCl4 लिक्विड, समझ में आया, कैंसिल। तो यहाँ पे CCl4 आपका गैसियस स्टेट से क्या दे दिया, C गैसियस स्टेट प्लस 4 into Cl गैसियस स्टेट, यही तो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए था। सर रिवर्स करने से आपका जो प्रोडक्ट में होता है वो रिएक्टेंट में चले जाता है मतलब। हाँ हाँ, और वैल्यू माइनस में हो जाता है, बस यही फर्क होता है। सर बट रिवर्स कर रहे आपने हैं ना। जब सेकंड को रिवर्स किया तो CCl4 लिक्विड वाला देखिए तो सर ये रिएक्टेंट में। सेकंड वाला को रिवर्स किया, यस सर। तभी तो यहाँ पे, एक मिनट, तभी तो आपका यहाँ पे CCl4 लिक्विड में आया। ये वाला तो तो कोई अच्छा। और वाला था, अच्छा सर, ओके ओके। ये कोई और वाला था। ठीक है। यस रिवर्स सर, किया। समझ गया सर। उसके पहले वाला देखिए ये वाला था 2Cl2 वाला। ठीक है। तब ये यस सर, आया था समझ CCl लिक्विड। गया ठीक। समझ गया सर। अब देखिए यहाँ पे हम डेल्टा H इज इक्वल टू जो जो किया है हमने, क्या किया है, थर्ड वाले इक्वेशन का देखिए हमने ऐड किया, तो ये 715 था किलो जूल पर मोल, Yes, प्लस सेकंड वाला इक्वेशन को, फोर्थ दूसरे वाले को इक्वेशन को टू दो से से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर दिया,
तो 242 हो गया। ये रिएक्टेंट साइड हो गया। अब इधर देखिए ये रिएक्टेंट साइड मत करिए क्योंकि ये रिएक्टेंट वाला फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ। उसके बाद फर्स्ट वाले को रिवर्स कर दिया, तो फर्स्ट वाला जो भी है वो माइनस में चला जाएगा, अगर प्लस में होगा तो माइनस में चला जाएगा, माइनस में होगा तो प्लस में चला जाएगा, 30.5 हो जाएगा। और फिर तीसरे जो थर्ड वाला इक्वेशन था बेसिकली, सॉरी सेकंड वाला, उसको भी रिवर्स किया हूँ, तो -135.5, ये माइनस में दे रखा होगा। देखिए वैल्यू माइनस प्लस में आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो डेल्टा एच का वैल्यू आ जाएगा, यस बताइए। सर। तो यहाँ डेल्टा एच बेसिकली 1304 किलो जूल पर मोल आ जा रहा है। ये तो आपका डेल्टा आर एच निकला है जो कि पूछा हुआ था। अब हमें पूछ रहा है कि बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CCl4 बताइए, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CCl4। तो ये तो आसान हो गया ना, जब एक बार ये निकल गया तो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CCl इन CCl4 पूछा है, कितना बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 से डिवाइड कर देंगे डेल्टा आर एच को या डेल्टा एच को, तो ये 1304/4 करेंगे तो 326 किलो जूल पर मोल आएगा कि नहीं। यस सर। बस हो गया। पीछे स्लाइड कर रहा हूँ, इसे लिखना शुरू करिए, सही से लिखिएगा, समझ समझ के, क्योंकि एक क्वेश्चन अच्छे से हर टॉपिक पे हो जाए ना तो आगे का आसान हो जाता है। हो जाए तो बताइएगा। ओके सर। स्लाइड चेंज कर दीजिए।
हो गया। चेक कर रहा हूँ। ओके आरुषि, सर आपने वो 30.05 कर दिया वहाँ पे। यहाँ पे क्या है 130 है क्या? नहीं अरे 30 पीछे तो पॉइंट 3.05 लिखा है। चेक कर रहा 30.5 लिखा है हूँ। ना। सर डन सर। चलो अब देखिए यहाँ पे अब एक नया टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की जब बात करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अब देखिए यहाँ आ जाएगा। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले उसको जान लेते हैं। ठीक है सबसे पहले हम डिफाइन कर देते हैं द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of solute or substance dissolved in a specified amount of solvent in a specified amount of solvent is called delta solution। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट या कोई भी सब्सटेंस को एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, बेसिकली सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट और 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं और वहां पे जो इंथैल्पी में चेंज आता है उसे कहते हैं हम इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। वही बात है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन होता है कि नहीं यस सर। देवांश? तो यस वहां पे सर। जब सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में तो वहां जो चेंजेस आते हैं इंथैल्पी का, उसे हम इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। बस यहाँ ये है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को ऐड करना है एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट सपोज यहाँ पे क्या है, KCl है बेसिकली आपका सॉलिड में। ठीक है, जैसे NaCl है। ठीक है नमक का 1 मोल लिया हमने और इसमें डाल दिया हमने एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डाल दिया एक्वस, तो ये बन जाएगा आपका NaCl एक्वस। ठीक है, ये यहाँ पे भी वही कर दीजिए, एक्वस में ऐड कर दिया आपने, वाटर में ऐड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, KCl एक्वस।
तो ये होता है आपका इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इससे लिख लीजिए। हो गया। यस सर। चलिए अब देखिए ये इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन था, अब हम बात करेंगे हाइड्रेशन इंथैल्पी की। ठीक है, हाइड्रेशन इंथैल्पी की तो सबसे पहले इसे भी डिफाइन कर लेते हैं अलग अलग तरीके से। हाइड्रेशन इंथैल्पी, तो देखिए हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होता है देवांश? इंथैल्पी चेंज, द इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग the interaction of ions with water is called hydration enthalpy। ठीक है, हाइड्रेशन इंथैल्पी किसे कहते हैं कि जब भी हम क्या करते हैं बेसिकली वाटर में कुछ डालते हैं, जैसे NaCl डाला आपने तो Na प्लस में चला जाएगा, Cl माइनस में चला जाएगा, तो वहां पे इंटरेक्शन ऑफ आयंस जो होगा, ठीक है, पॉजिटिव मतलब बेसिकली इंटरेक्शन ऑफ आयंस का मतलब ये हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होगा, ठीक है, उनके वजह से जो चेंज आता है, ठीक है, वो क्या, उसे क्या कहते हैं हम? इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं, द इंथैल्पी चेंज। ठीक है, इंथैल्पी चेंज क्यों? क्योंकि जब हमने कुछ डाला है, जैसे NaCl डाला वाटर में, तो क्या हो जाएगा, वो आयंस उसके डिसोसिएट हो जाएंगे Na प्लस और Cl माइनस में, और जब आयंस डिसोसिएट होंगे, पॉजिटिवली आयंस होंगे, नेगेटिवली आयंस होंगे, कैटायन अनायंस में इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों ही हो सकता है। ठीक है, तो उसे कहेंगे हम लोग इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन या हाइड्रेशन इंथैल्पी। इसका दूसरा डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग, एक और डेफिनेशन कि द इंथैल्पी चेंज when anhydrous salt or partially hydrated salt, अनहाइड्रस मतलब नो वाटर और पार्शियली मतलब थोड़ा बहुत वाटर मॉलिक्यूल चिपके रहेंगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट कंबाइन विथ suitable amount of water is called हाइड्रेशन इंथैल्पी। इससे भी क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रेशन इंथैल्पी। इंथैल्पी का चेंज तब हो जब या तो अनहाइड्रस सॉल्ट हो या पार्शियली हाइड्रेटेड सॉल्ट हो, और उसको वाटर में डाले हम। जैसे मान लीजिए NaCl है, इसको डायरेक्ट डाल दिया आपने वाटर में, तो यहाँ NaCl जो होगा वो अनहाइड्रस होगा। क्या होगा? अनहाइड्रस होगा। ठीक है, इसके पास एक भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो इंटरेक्शन होगा और उसमें इंथैल्पी चेंज आएगी, उसे कहेंगे हाइड्रेशन इंथैल्पी। इससे लिख लीजिए। सर यस, सर अगर मतलब एग्जाम में पूछा जाएगा तो कौन सा ज्यादा सूटेबल रहेगा लिखने के लिए? कोई सा भी लिख दीजिए, दोनों सही है। ये आपको लिखना है ये लिख दीजिए, ये लिखना है ये लिख दीजिए, जो भी आपको समझ के खुद से भी लिखना चाहिए। जो मैं लिखा हूँ वही लिखना जरूरी नहीं है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि
the change in enthalpy during the interaction of ions with water, या फिर whenever we add anhydrous salt or partial hydrated salt, ठीक है, to with a suitable or a specified amount of water or solvent is called hydration enthalpy. यहाँ पे सीधे सीधे वाटर, ठीक है। ये डिफरेंस ध्यान में होना चाहिए आपको, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और 1 मोल, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि हाइड्रेशन आ गया, यानी वाटर से रिलेटेड है ये, ठीक है। यस सर, लिख लिया आपने? तो लिख रहा हूँ। अच्छा, लिख लिया। डन सर। चलिए, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। 1 मिनट दो। चलिए, अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, हाइड्रेशन इंथैल्पी की बात कर लिए, तो इसका भी एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लिए इंटरेक्शन ऑफ आयंस वगैरह की बात कर रहा था, तो ये प्लस ए प्लस गैसियस स्टेट में, ठीक है, और प्लस बी नेगेटिव गैसियस स्टेट में, और इसका स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ वाटर में यानी एक्वस में डाल दिया आपने, तो इसे ही कहते हैं हम लोग डेल्टा, वेट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा हाइड्रेशन इंथैल्पी, ठीक है। HYD लिख दिया हाइड्रेशन, और ये हो जाएगा A माइनस गैसियस से एक्वस में चला जाएगा, A प्लस गैसियस से एक्वस में, और B माइनस, माइनस था माइनस में ही रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, एक्वस में चला गया, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल CuSO4 जस्ट सपोज सॉलिड में है और इसको डाल दिया हमने H2O लिक्विड में, तो ये क्या बना लेगा आपका, सीधे सीधे CuSO4 डॉट 5H2O बना लेगा, ठीक है। और ये सॉलिड में ही रहेगा, और ये क्या कह देंगे हम लोग इसको, हाइड्रेशन, ठीक है। दूसरी बात कि ये होता है आपका ब्लू विट्रियोल, इसका नाम क्या होता है, ब्लू विट्रियोल होता है, ठीक है। तो इससे ध्यान में रखिएगा, हाइड्रेशन इंथैल्पी जो होता है इज ऑलवेज नेगेटिव, क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव। हो गया? नोट कर रहा हूँ सर। ओके। तो ए प्लस है, ए प्लस हाँ, गैसेस। ये A प्लस जो है बेसिकली क्या कैटायन शो कर रहा है, जैसे Na प्लस मैंने दिखाया था, ये B माइनस है यानी अनायन है, जैसे सपोज ये वाटर में जाएगा तो ये Cl माइनस हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे होगा।
हो गया। डन सर। चलिए, अब यहाँ पे देखिए एक डिफरेंस देखिएगा आप, और यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए। ए बी जो है एक सॉलिड स्टेट में है, हमने क्या किया इसको, सबसे पहले ए प्लस गैसियस स्टेट में प्लस बी माइनस गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया। पता है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं हम लोग लैटिस इंथैल्पी। क्या कहते हैं? लैटिस इंथैल्पी। तो डेल्टा लैटिस और एच लिख दे रहा हूँ जिससे पता चलेगा आपको लैटिस इंथैल्पी है ये, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, ये भी कर दिया कि हमने इसको ए प्लस एक्वस स्टेट में और बी माइनस एक्वस स्टेट में किया, ठीक है। तो बेसिकली और एक बार हमने क्या कर दिया इसको, ठीक है, इसको सीधे सीधे इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, गैसियस स्टेट को एक्वस स्टेट में। तो जरा देखिए गैसियस स्टेट को एक्वस स्टेट में किया आपने, तो ये क्या था, हाइड्रेशन था कि नहीं, है कि नहीं यस सर। देवांश? यस तो सर। इसको यहां से यहां तक ले जाने में हम इसे क्या कहेंगे, हाइड्रेशन इंथैल्पी कहेंगे, कहेंगे ना यस सर। देवांश? और यस। दूसरी बात, जब इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये सॉलिड से एक्वस में जा रहा है, ठीक है। सॉलिड से एक्वस में जा रहा है मतलब क्या, KCl जब एक्वस में चला गया तो ये K प्लस प्लस Cl माइनस में ही तो एग्जिस्ट करेगा, करेगा कि नहीं? जब आपका KCl जो है, NaCl जो है वाटर में जाएगा तो K प्लस प्लस Cl माइनस, या Na जो है Na प्लस यस प्लस सर। Cl माइनस में जाएगा कि नहीं, यस ठीक है। सर। और एक्वस में हो जाएगा वो, तो ये क्या हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। और यस जब सर। भी 1 मोल सॉलिड आयनिक को हम गैसियस स्टेट में और इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में चेंज करते हैं तो उसे लैटिस इंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। हम लैटिस को दोबारा डिफाइन कर देते हैं, क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग में मैंने बताया था आप लोगों को लैटिस इंथैल्पी के बारे में। तो ये लैटिस इंथैल्पी क्या होता है इसको देखिए जरा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ ionic compound into gaseous ion is called lattice enthalpy, is called lattice enthalpy। तो इसको हम लैटिस, देखिए ए बी सॉलिड में था, इसको कुछ एनर्जी देके हमने गैसियस स्टेट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन किया, तो ये लैटिस इंथैल्पी होगा। और ये जो है आपका सॉल्यूशन, तो बेसिकली मैंने आपको हेस लॉ पढ़ाया था, याद है? हेस लॉ में क्या होता है देवांश, मैं बताता हूँ। जो डायरेक्ट होता है, एक तो ये डायरेक्ट ऐसे गया है और दूसरा कैसे गया है, ये ऐसे जाके और फिर ये इधर से गया है कि नहीं, बताइए? यस सर। ठीक है। तो हेस्लो ये कहता है कि आप कोई भी पाथ चूज करिए, आएगा बराबर ही, सेम होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंथैल्पी क्या है, एनर्जी है, जैसे सपोज 100 जूल लगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से आपको 100 जूल लगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ आने में। और यहाँ पे दो यूज किए हैं तो दोनों का सम भी क्या होगा, 100 जूल ही होगा। बात समझ रहे हैं आप? जैसे आपको स्कूल जाना है, आप सीधा जाइए तो भी आपके 10 रुपीज लग रहे हैं, और आप ऐसे जाइए तो यहाँ से 5 रुपीज दे रहे हैं और यहाँ से 5 रुपीज दे रहे हैं, तो मतलब ये पाथ दोनों इंडिपेंडेंट है। पाथ इंडिपेंडेंट है। तो बेसिकली हम इसको यहाँ लिख सकते हैं कि डेल्टा सॉल्यूशन H इज इक्वल टू डेल्टा लैटिस इंथैल्पी प्लस में डेल्टा हाइड्रेशन इंथैल्पी, डेल्टा हाइड्रेशन इंथैल्पी, पाथ इंडिपेंडेंट है, ये लिख लीजिए।
तो जो ग्राफ बना रखा है वो बनाना है। हो गया। ग्राफ नहीं है ये, बेसिकली ये दिखा रहा है कि ए बी से ऐसे गया है, डेल्टा सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ आया है। पहले हमने लैटिस इंथैल्पी डाल के इसको गैस में चेंज किया, फिर इसमें कुछ एक्वस डाला और फिर इसमें चेंज किया, तो ये हाइड्रेशन इंथैल्पी कहलाता है। ठीक है। तो ये बनाना है, मतलब हाँ मान ये सकते बनाना है, ये पार्ट बनाना है, ये हैं। ओके जरूरी है, सर। तभी तो ये लिख पाइएगा। हो गया। इसमें डन सर। डन सर। चलिए नोट डाल के कुछ पॉइंट लिखते हैं। देखिए यहाँ पे अब अपने पास क्या है, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, enthalpy of solution of salt which do not form hydrates such as NaCl, KCl is positive। ठीक है, इज पॉजिटिव या फिर एंडोथर्मिक लिख सकते हैं, हमें एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, जो हाइड्रेट फॉर्मेशन नहीं करते। ठीक है, H2O में मिला टूट गया, ठीक है, तो ये एंडोथर्मिक ले लेंगे। और दूसरा जो होता है, कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो हाइड्रेट का फॉर्मेशन करा लेते हैं, एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो जाता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगा, तो उसको डेल्टा एच जो होगा नेगेटिव हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, या फिर एक्सोथर्मिक कह लेंगे। तो यहाँ आप लिख सकते हैं एक और पॉइंट, द इंथैल्पी ऑफ anhydrous salt which forms hydrate is negative or exothermic, we can say that exothermic। ठीक है, तो एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे है अपने पास CuSO4 in solid state plus aqueous। ठीक है, will give delta solution H। तो यहाँ पे डेल्टा H जो होगा आपका क्या हो जाएगा, it will be negative and the product will be CuSO4.5H2O। देयर विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। और जब न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी रिलीजेस, और एनर्जी जब रिलीज होता है उसी को तो हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक। और डेल्टा एच जो होता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इसे लिख लीजिए। ओके सर। ये अनहाइड्रस में होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इंथैल्पी ऑफ अनहाइड्रस सॉल्ट। अगर हाइड्रस सॉल्ट हुआ, हाइड्रेटेड सॉल्ट हुआ, तो नहीं होगा, वो एंडो होगा। एनांड्रस मतलब जिसमें वाटर नहीं होगा। एंड नहीं, क्या क्या? एनांड्रस मतलब जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। हाँ एनहाइड्रस का मतलब, मुझे लगा एंडो बोल रहे हैं। एंडो का मतलब एंडोथर्मिक, जिसमें हीट देते हैं हम, एक्सोथर्मिक का मतलब हीट रिलीज होता Yes, है।
डन सर। चलिए स्लाइड चेंज करें। यस सर। अब देखिए अपने पास क्या आ जाएगा थर्ड पॉइंट, ठीक है। एनाहाइड्रस होगा तभी एक्सोथर्मिक होगा। द इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट, जो ऑलरेडी इस फॉर्म में हो, जो ऑलरेडी इस फॉर्म में हो, इसका ये लिख लीजिएगा एक्वस, ठीक है। हाइड्रेटेड सॉल्ट इज पॉजिटिव, या फिर लिख लेंगे एंड, ठीक है। इसका एग्जांपल लिख सकते हैं CuSO4 डॉट 5H2O सॉलिड में था, प्लस एक्वस किया हमने, तो ये डेल्टा सॉल्यूशन H यहाँ पे आ जाएगा ये पॉजिटिव, और ये हो जाएगा CuSO4 डॉट 5H2O एक्वस में। फिर इसमें हुआ क्या, मतलब रिएक्टेंट हो तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली ये एक्वस में है, ठीक है, इस फॉर्म में वापस आया है। ये CuSO4 अकेले था, ठीक है, अनहाइड्रस होता है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे एक बॉन्डिंग हो जाता है जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, CuSO4 डॉट 5H2O काफी ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्डिंग वगैरह से ये काफी ज्यादा स्टेबल है। अब जैसे इसमें एक्वस डाला आपने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड का थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये एक्वस में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ टाइटली पैक्ड था, यहाँ थोड़ा सा कम पैक्ड होगा, तो ये कम स्टेबल हो गया और ये ज्यादा स्टेबल हो गया। यहाँ एनर्जी जो होगी बेसिकली ज्यादा हो जाएगी, यहाँ कम होगी, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे पॉजिटिव आएगा, जिसकी वजह से एंडो कहते हैं, और इसे कहते हैं डेल्टा एच सॉल्यूशन, ओके ठीक है। सर। यस सर। डन सर। वेरी गुड। अब देखिए अपने पास क्या आता है, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है जिसको हम लोग कहते हैं बॉम्ब कैलोरीमेट्री। बॉम्ब कैलोरीमीटर, तो BOMB। हाँ BOMB, बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये एक एपरेटस होता है, ठीक है। देखिए होता क्या है इसमें, बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो हमें ध्यान में रखना है वो ये होता है कि सबसे पहले एक ध्यान में रखिए कि हीट एक्सचेंज, ठीक है, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको बहुत पहले, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, और हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, याद आया। तो जब भी वॉल्यूम पे वॉल्यूम कांस्टेंट और हीट एक्सचेंज की बात होती है, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, यस सर। यस सर। और ये कांस्टेंट प्रेशर में किसके बराबर होता है, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होता है, यही तो बताया था। यस सर। तो जो बेसिकली बॉम्ब कैलोरीमीटर में ना एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, क्या होता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम। ठीक है। जो भी हीट एक्सचेंज होता है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, हीट एक्सचेंज, हीट 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 लिख दिया मैं 2 बार, सॉरी। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, हीट एक्सचेंज इन बॉम्ब कैलोरीमीटर इज इक्वल टू डेल्टा यू होता है। क्यों, क्योंकि इस बॉम्ब कैलोरीमीटर में एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे हीट एक्सचेंज किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन
इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, इससे लिख लीजिए। बॉम्ब कैलोरीमीटर आते ही आपके दिमाग में दूसरा क्या आना चाहिए, कांस्टेंट वॉल्यूम, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एक्सचेंज मतलब दिमाग में ये आना चाहिए आपके, ठीक है, कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। स्लाइड चेंज करो। जस्ट मिनट सर। यस सर। यहाँ एक पॉइंट लिख सकते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर, जिससे ध्यान में क्या आना चाहिए, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या होता है, तो एन apparatus और इंस्ट्रूमेंट, apparatus which is used to measure the change in internal energy, change in internal energy, क्योंकि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है आपका, वो होता है आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं, व्हेन 1 मोल ऑफ substance is completely burned in oxygen is called bomb calorimeter, इससे लिख लीजिए। सर चलो स्लाइड चेंज करेंगे, एक क्वेश्चन लिखिए अब कि 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट is burned in a bomb calorimeter, in a bomb calorimeter in excess of oxygen at 298 Kelvin and 180। यहाँ पर रिएक्शन दे रखा हूँ सी सॉलिड में, ठीक है, यानी ग्रेफाइट है, ठीक है। ये सी सॉलिड का मतलब क्या है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी लिख लीजिएगा आप ब्रैकेट में, will give CO2 gaseous state में। During this reaction temperature rises from 298 Kelvin to 299 Kelvin. If heat capacity of the bomb calorimeter is 20.7 kilojoule per Kelvin, what is the enthalpy change of above reaction? हमेशा क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादातर ये बड़े बड़े ही दिखेंगे, लेकिन बहुत आसान होते हैं। हीट कैपेसिटी दे रखा है आपको,
हो जाएगा ये? क्या कराऊं? कुछ समझ में ना आए तो बताइएगा, मैं बताऊंगा। आरुषि? चलिए इधर देखिए देवांश, क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहे हैं। 1 ग्राम ग्रेफाइट है ठीक है, 298 केल्विन टेम्परेचर, 180 प्रेशर। अब यहाँ पे 298 से 299 केल्विन गया है, चेंज इन टेम्परेचर आया। हीट कैपेसिटी, क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं सर। हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर का मतलब वॉल्यूम क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट। यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसका फॉर्मूला सीवी होता है, इसका वैल्यू कितना दे रखा है? 20.7 किलो जूल पर केल्विन, यही दे रखा है ना। यस अब सर। यहाँ पे देखिए, हमें फॉर्मूला पता है Q इज इक्वल टू सीवी डी टी यस होता सर। है कि नहीं? और ये जो Q यस होगा वो डेल्टा U के बराबर होगा, क्योंकि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सीवी का वैल्यू क्या है? 20.7 इंटू डी टी, 299 तक गया है, और इनिशियल कितना था? 298 था। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? नेगेटिव का माइनस का कितना आ जाएगा? 20.7 किलो जूल आ जाएगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे कैल्विन आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? किलो जूल पर कैल्विन। तो कैल्विन से कैल्विन कैंसिल हो जाएगा, इतना आ गया। आ गया कि नहीं? डेल्टा यू आ गया इतना। यस सर। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए, डेल्टा यू इज इक्वल टू इतना आ गया है, तो ये किसके लिए आया है? फॉर 1 ग्राम के लिए आया है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 1 ग्राम के लिए है। तो आप खुद ही यस देखिए, फॉर 1 ग्राम ग्रेफाइट के लिए डेल्टा यू का वैल्यू जो है वो कितना है? -20.7 किलो जूल है। तो हमें किसके लिए निकालना है? हमें निकालना है व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ अबव रिएक्शन। 1 मिनट। और अबव रिएक्शन में हमारे पास मोल कितना है CO2 का? 1 मोल है कि नहीं? यस सर। तो हम 1 मोल के लिए निकालेंगे। ठीक है, कार्बन के 1 मोल के लिए निकालेंगे, बेसिकली इसके लिए कार्बन के 1 मोल के लिए। ये ग्रेफाइट का 1 ग्राम दे रखा था, और ये अबव रिएक्शन के लिए क्या करेंगे? 1 मोल के लिए निकालेंगे। तो हम यहाँ पे डेल्टा यू फॉर कंबसन, कंबसन का मतलब क्या हो गया आपका? रुकिए मैं और एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ। फॉर 1 ग्राम ग्रेफाइट, फॉर 1 ग्राम ग्रेफाइट का मतलब यहाँ पे देखिए, फॉर 1 ग्राम ग्रेफाइट डेल्टा यू फॉर द कंबसन, कंबसन को मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, कंबसन ऑफ 1 ग्राम ग्रेफाइट इज इक्वल टू, दे रखा है आपको, आपने निकाला 20.7 किलो जूल, 20.7 किलो जूल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 1 मोल के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, अबव रिएक्शन में सी सॉलिड कितना है? 1 ही मोल तो है। तो हम क्या यस करेंगे? डेल्टा यू फॉर द कंबसन ऑफ 1 मोल, 1 मोल का मतलब कितना हो गया? 12 ग्राम। जितना उसका मोलर मास होगा उतना ही तो 1 मोल होगा, वन यस मोल सर। ग्रेफाइट। तो ये देखिए 1 ग्राम के लिए इतना है, तो 12 ग्राम के लिए 12 इंटू -20.7 हो जाएगा। यस सर। इसे लिख लीजिए। पीछे स्लाइड करने की जरूरत है क्या? नहीं, लिख लीजिए। हो जाए तो बताइएगा। ओके सर। डन सर। चलिए फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।
ओके सर, थैंक यू सर।